हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। इससे पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करा दिया है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बोलता है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। एक आर्मी का दस्ता जिसमें 616 मेंबर है, ठीक है, 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। और एक आर्मी का बैंड भी है जिसमें 32 मेंबर्स है। तो आर्मी के दस्ते को मार्च करना है आर्मी बैंड के पीछे। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और दोनों ग्रुप को मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। What is the maximum number of columns in which they can march? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन तो है बहुत ही लंबा चौड़ा, बच्चा देख के आराम से घबरा जाएगा, लेकिन इसमें घबराने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। हमें सिंपल सा काम ये करना है कि 32 और 616 का HCF निकालना है। HCF जो निकलेगा वही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा जिसमें वो लोग परेड कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने क्या बोला, हमें निकालना है HCF ऑफ किसका, 32 एंड 616 का। अब मेरा पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको आता होगा HCF हम कैसे निकालेंगे। छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को, यानी 616 को डिवाइड करो 32 से। अब बोलो 61 कितना टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा। 11 में 2 9, 5 में 3 2, ये 6 नीचे आया। अब कितना टाइम जाएगा, अब 9 टाइम्स जाएगा। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ये हो गया 28। 16 में 8 8, ये गया। अब हम इस 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 32। अब देखो मैंने क्या बताया था, जिस नंबर से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आएगा वही हमारा HCF होगा। तो 8 होगा हमारा HCF। ये बात तो हम समझ गए, लेकिन हमें इस तरह से तो निकालना नहीं है। हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। सो लेट्स यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। ओके, अब चलो इस फॉर्मेट में हम इसे लिखेंगे। ए क्या होगा, जो हमारा मिडिल वाला पार्ट होगा जिसे हम डिवाइड करते हैं, यानी 616। बी क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 32। क्यू क्या होगा, जितने टाइम्स डिवाइड हुआ, यानी कि 19। प्लस आर क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर बचा है 8। ओके, ये तो हुआ एक पार्ट के लिए। अब हमारा एक पार्ट यहाँ पर भी है, इसके लिए भी करेंगे। अब देखो बीच वाला पार्ट क्या है, 32, यानी हमारा ए, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। कितने से कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं। कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया। प्लस रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ओके, तो इसे हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब लास्ट में एक लाइन लिखना है, देयरफॉर HCF ऑफ किसका, 32 एंड 616 का इज 8। अब जो HCF होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। Hence the maximum number of columns in which they can march is 8। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। बोलता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखो बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो और ये दिखाओ कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इधर द फॉर्म ऑफ 3m, या तो 3m का फॉर्म में होता है या 3m+1 1 के फॉर्म में होता है फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए, यानी m एक इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, काफ़ी आसान होता है। चलिए उसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। पहले तो देखिए हमें सॉल्व क्या करना है, दिखाना क्या है हमें, 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म का होता है, ये हमें दिखाना है। अब हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = b³ + r होता है। अब ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और q की जगह लिखा हुआ है m, r की जगह लिख दिया है 1। इसमें देखो b की जगह लिखा है 3, q की जगह लिखा है m। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, हमें पॉजिटिव इंटीजर क्या है ये तो नहीं पता है, तो हम मान लेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो a है, इसे हम एज्यूम कर लेंगे। सो लेट्स एज्यूम, लेट a be any positive integer। ओके, a को हमने क्या कर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब b हम कितना लेंगे, देख लो b की जगह यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सिंपली b को हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे मैंने क्या बताया था, इतना करने के बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a = b³ + r होता है। अब देखो एक कंडीशन भी होता है ना, वेयर हमारा r जो है रिमाइंडर वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा b से। b क्या है, हमारा डिवाइजर है, यानी डिवाइजर से छोटा होगा। अब b तो हमने मान रखा है 3, इसका मतलब r जो भी होगा इस वाले कंडीशन में, r जो भी होगा वो 3 से छोटा होगा। तो r क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r आप ही लोग बोलो r क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है, r 2 भी हो सकता है, r 3 हो सकता है क्या, नहीं r 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से छोटा चाहिए हमें। तो 0, 1 और 2 हो सकता है हमारा शेषफल या फिर रिमाइंडर। ओके, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद बस हम r का वैल्यू को पुट करते जाएंगे। सो पुट r = 0, कहाँ पुट करना है हमें, यूक्लिड डिवीजन लेना है तो ये इसमें पुट करना है। क्या है, a = b का वैल्यू क्या ले, 3 ले रखे हैं, q + r का वैल्यू 0। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, a = 3q हो गया, क्योंकि 0 ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो a का वैल्यू आ गया 3q। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला है, वो बोला है किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर भी करना होगा। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर हम इधर स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर कर दो। ओके, चलिए अब क्या हो जाएगा, a² = 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। ओके, अब देखो हमें किसके फॉर्म में चाहिए, 3m के फॉर्म में चाहिए, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, देखो a² = 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3, फिर ये q² लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे मैंने मल्टीप्लाई को हटा के ब्रैकेट में डाल दिया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है भैया। अब देखो a² =
3m लिख दिया मैंने और लिख दिया वेर m इक्वल्स टू क्या है 3q²। यानी इस 3q² के बजाय मैंने लिख दिया m। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। चलिए देखिए, अब इसी तरह से हम r का वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुट r इक्वल्स टू 1, तब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब बोला है स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करो, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसे आगे सॉल्व करो, क्या होगा a² यानी 3q² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है प्लस b का होल स्क्वायर। फिर देखो a² इक्वल्स टू 3 3 जा 9, ये q² प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है इतना। अब देखो a² इक्वल्स टू हमें किस फॉर्म में चाहिए, पहले तो आप देख देखो हमें क्या चाहिए 3m प्लस 1 चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसे अरेंज करेंगे। कैसे आएगा भाई, देखो 3 है ना, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ रहा है, 3 मैंने कॉमन लिया इन दोनों टर्म से। ठीक है, 9 से 3 बाहर आया तो क्या बचा 3, ये q², 6 से 3 बाहर आया बचा 2 और ये q प्लस ये वाला 1, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए आगे a² इक्वल्स टू, इसके बदले हम m नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, तो चलो इसके बदले लिख दो m, तो ये हो गया 3m प्लस 1। यहाँ पर मेंशन कर देना वेर m क्या है, m है 3q² प्लस 2q। ओके, चलिए एक और प्रूव हो गया। अब देखो आगे, अब हम पुट करेंगे, पुट r इक्वल्स टू 2, तब क्या होगा a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस r की जगह क्या पुट करना है 2 पुट कर देना है। अब दोनों का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं समझ में आया ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का जो फॉर्म है वो इस तरह का होता है, इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब आगे देखो ये हो जाएगा a² इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, सॉल्व कीजिए ऐसा आगे, ये हो जाएगा a², 3 3 जा 9, q का स्क्वायर q², 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए आगे a² इक्वल्स टू क्या क्या आया है 9q² प्लस 12q प्लस, देखो ये क्या है 4 है ना, इस 4 को हम 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें लास्ट में 1 चाहिए, तभी तो इस फॉर्म में आएगा, इसलिए उसे हमने तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, इन तीनों टर्म से 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 3q² प्लस 12 में से 3 बाहर आया तो बचा 4q प्लस ये 3 तो पूरा बाहर आया तो बच जाएगा 1 प्लस ये वाला 1, उसे मत छेड़ो। अब देखो a² इक्वल्स टू 3, इस पूरे टर्म के लिए लिख देंगे m प्लस ये हमारा 1, यहाँ पे मेंशन कर देना है वेर
m इक्वल्स टू क्या है 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। ओके, यही हमें प्रूव करना था। चलिए, तो हमने सारी चीजें प्रूव करके दिखा दी। लास्ट में हमें लिखना है हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर फॉर्म ऑफ, क्या किस फॉर्म में होता है 3m और 3m प्लस 1। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। ये वाला लाइन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। ओके, आराम से वहां पे देख के आप लिख सकते हो। चलिए, अब देखते हैं अगला नंबर। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भैया। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सेम ही क्वेश्चन है, बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो और दिखाओ कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, पहले क्या था स्क्वायर था, अभी बोल रहा है क्यूब, इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस फॉर्म का होता है, ऐसा बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, हमें दर्शाना क्या है 9m और 9m प्लस 1 के फॉर्म का है, ऐसा हमें दिखाना है। ठीक है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर पता है। देखो b की जगह यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, q की जगह m है, यहाँ पे भी m है, और r की जगह 1 है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन में बोला है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में होता है, तो हम मान लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर a है। ठीक, मान लो यहाँ पर लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये हमने मान लिया। फिर देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे b की जगह जो नंबर होता था वही b का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते थे या मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम 9 मान लेंगे तो क्या होगा, देखो आप लोग, वहां पर हमने क्या माना था 3 माना था, फिर स्क्वायर का बात हुआ था तो हमें 3 का स्क्वायर निकालना पड़ा था ना, a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में आया था तो फिर स्क्वायर करना पड़ा। तो उसी तरह अगर हम 9 ले लेंगे, अगर हम 9 ले लेते हैं b का वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा 9 का क्यूब भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो क्यूब वाली बात चल रही है। यानी a प्लस बी का होल क्यूब तो आएगा ही, उसमें हमें 9 का भी क्यूब निकालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, नंबर्स बड़ा हो जाएगा, नंबर बड़ा होगा तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। फिर एक और मुश्किल आता है यहाँ पे, देखो अगर हमें 9 ले ले b का वैल्यू, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगा, सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चला जाएगा। 8 तक तो बहुत ज़्यादा नंबर होता है भाई, एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं कि 8 तक निकालते फिरे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, और b का वैल्यू 3 ले लेंगे। अब हमने b का वैल्यू 3 क्यों लिया, देखो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। b का वैल्यू हम 3 लेंगे क्योंकि 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब, हमें तो क्यूब निकालना है इसमें। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 27। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है 9m के फॉर्म में, यानी 9 डिजिट हम लोग को चाहिए। तो 9 तो हमें यहाँ से भी तो मिल जाएगा, जब भी हमें 9 का जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे 27 में से, बाहर निकाल लेंगे किसी के साथ, इसीलिए हम 3 को ले लेते हैं b की जगह। ठीक है, चलिए, तो b का वैल्यू हमने लिया है 3। अब बाकी का जो प्रोसीजर है सेम ही है, जैसे स्टेप वहां पे यूज कर रहे थे वैसे ही। अब अकॉर्डिंग टू क्या यूक्लिड
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, वेयर r जो है हमेशा इक्वल होगा 0 से या बड़ा होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा b से। ये इसका कंडीशन है। अब b का वैल्यू हमने ले लिया है 3। इसका मतलब r या फिर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 हो सकता है। 3 या 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? r के वैल्यूज को पुट कर देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में। सो पुट r इक्वल्स टू 0, किस में पुट करना है भाई? इसमें पुट करना है। a इक्वल्स टू b की जगह हमने क्या लिया है? 3 ले रखा है। q प्लस r के जगह हमें पुट करना है 0, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q। 0 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। पॉजिटिव इंटीजर तो है हमारा a, क्यूब बोला तो इसका क्यूब भी करना पड़ेगा, तो क्यूब कर दिए इसका। अब इधर क्यूब कर रहे हैं तो इक्वल के इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका भी क्यूब हो गया। अब a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब क्यूब। ठीक है, अब हमें इस फॉर्म में तो नहीं चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए 9m, 9m के फॉर्म में चाहिए ना, हमें फॉर्म चाहिए 9m का। तो हम क्या करेंगे? 9 को कॉमन ले लेंगे, या फिर यहाँ तो कॉमन नहीं लेना है। देखो यहाँ हम 27 को इस तरह से तोड़ सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यूब तोड़ सकते हैं बिल्कुल। 9 3 जा 27, सेम ही आ जाएगा। इसके बदले मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया मल्टीप्लाई के बदले, तो क्यू नहीं, ये a है। a क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9m हो जाएगा। इसके बदले हमने लिख लिया m, और यहाँ पर मेंशन कर दिया वेयर m इक्वल्स टू 3q। ओके, ये सब चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए अब हम पुट करते हैं r का वैल्यू 1, तब क्या होगा? a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 1, r की जगह पुट कर दिया 1। अब हमें करना है इसका क्यूब, तो इधर भी क्यूब हो जाएगा, होल का क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में। अब आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। a क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसे सॉल्व करो, तो a क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 27, q का क्यूब क्यूब। ओके, प्लस देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से 27, तो ये क्या हो गया? 27, ये q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q प्लस 1 का क्यूब 1। ओके, चलिए आ जाइए अब आगे देखते हैं। तो a क्यूब इक्वल्स टू हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे। मैंने क्या बोला था? 9m प्लस 1 का फॉर्म में चाहिए। 9 को हम कॉमन ले सकते हैं इन तीनों टर्म से। ओके, ये और ये टर्म तीनों से 9 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा? 9 3 जा 27, तो 3q का क्यूब प्लस यहाँ पे भी 3 बचेगा, और ये q स्क्वायर
प्लस यहाँ से 9 बाहर आया तो यहाँ 1 हो गया और ये क्यूब, प्लस ये 1 एज इट इज, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखो a क्यूब इक्वल्स टू, इन सब के बदले हम m लिख देंगे, 9m प्लस 1। इधर मेंशन करना है वेर m जो है हमारा वो है 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ओके, चलिए अब हम पुट करेंगे r का वैल्यू, पुट r का वैल्यू 2, तब क्या होगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस r का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। अब हमें करना है इसका क्यूब, तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। अब चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है। अब इसे सॉल्व करो, a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27, q का क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा कितना हो जाएगा, 2 7 जा 4, 2 2 जा, तो ये हो गया 54 और ये q। ओके, चलिए प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और ये q। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब हो गया 8। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों टर्म से 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 9 को ले लो कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 3q का क्यूब प्लस 9 6 जा 54 प्लस 9 4 जा 36 प्लस ये वाला 8। ओके, यहाँ पर एक और क्या है, 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है, ये भी है। यहाँ पर 8 है तो हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखो a क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 9m प्लस 8, इसके बदले हमने लिख लिया m, तो यहाँ मेंशन करो वेर m जो है हमारा 3q क्यूब प्लस 6q प्लस 4q है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। चलिए लास्ट में आखिरी लाइन हमारा लिखना है, हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either form of 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम कल नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।